एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ऑफिस था, फ्राइडे था। आज मैंने मिनी ब्लॉग शूट किया, तो गाइज जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लो मेरे चैनल पे। बहुत ही अच्छा है और कैसे मैंने पूरा मैनेज किया है वो मैं दिखाई हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं था, ये फर्स्ट मिनी ब्लॉग था, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। बाकी आप लोग बताना अगर कुछ मिस्टेक होगा तो फिर मैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं सेल्स से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड मैं ब्लॉग लेके आती हूँ, डाइट से रिलेटेड। प्लस आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे तो वर्कआउट वैसा बताओ जो कि आप वेट गेन कर पाओ। तो देखो, वर्कआउट से वेट गेन होता है या फिर डाइट से होता है, ये लास्ट वीडियो में पता चलेगा, तो ब्लॉग में बने रहना। और गाइस, आज का ब्लॉग रहेगा मेरा इंटरनली मूवमेंट कैसे ले। प्रोजेक्ट में अगर आप मूव करना चाहते हो तो वो कैसे करें, वन प्रोजेक्ट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट विद इन वर्किंग, तो वो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी। बाकी कल का ब्लॉग नहीं देखा तो गाइस जाके देख लो, बहुत ही यूज़फुल है। और जो छोटे मोटे आप लोग के कमेंट्स होंगे उस पर मैं रिप्लाई कर दूंगी। ज़्यादा लेंथी नहीं होगा ब्लॉग, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में होगा, तो फिर आप लोग स्किप मत करना और फिर देखना गाइस। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर हो जाता ना, बोरिंग हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना है। अभी आप लोग को पता है कि आप लोग मतलब मैं नॉर्मल ब्लॉग बनाती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ या फिर कुछ भी, क्योंकि गाइस वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है मैं भी जॉब करती हूँ। प्लस जो इन्फॉर्मेशन रहता है मुझे लगता है कि आप लोग तक शेयर करनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। बाकी डेट्स इट। बाकी आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे और बहुत कुछ चेंज होगा धीरे धीरे, तो फिर ब्लॉग में बने रहना। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसको बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग नहीं करते वो भी करो गाइस, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। डेट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो ऑफिस गई थी। आज मतलब मॉर्निंग में मेरा मन था ना कुछ चेंज करने का। मतलब मैं सोचती बहुत सारी चीज़ें बट हो नहीं पाता इम्प्लीमेंट। क्या होता ना, कभी मैं इसमें इंगेज हो जाती हूँ, कभी उसमें इंगेज हो जाती हूँ। ऑफिस भी करना होता है, घर भी करना होता है, तो मैनेज करके चलना पड़ता है चीज़ों को। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पाती हूँ या फिर अलग चीज़ें नहीं बता पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बाकी करूँगी मैं आगे चेंज। थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो टाइम को अभी यूटिलाइज करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो चलिए गाइस, जैसे कि पता है कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था एसएल से रिलेटेड जो भी था, और आज मैं बताऊंगी इंटरनली मूव कैसे होते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में हो, मतलब प्रोजेक्ट में हो, अगर आपको चेंज करना है तो उसका क्या टाइम पीरियड होता है और फिर कितने समय में हम प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो उसमें क्या सैलरी पैकेज इंक्रीज होती है, नहीं होती है, या फिर सेम पैकेज में रखते हैं। तो ये सब मैं थोड़ा सा बताऊंगी, आप लोग को अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। देखो, आप अगर मान लो एसएल में हायर होते हो तो आप लोग को पता है कि हायर कंपनी करती, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट है, हमें उसमें काम करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो अगर हम एक प्रोजेक्ट में मूव हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो अभी पहले क्या था ना, पहले 6 मंथ 1 ईयर में प्रोजेक्ट चेंज हो जाता था, बट अब इन्होंने टाइम पीरियड रख दिया 18 मंथ्स। आप आफ्टर 18 मंथ ही प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हो। अगर वो प्रोजेक्ट एंड हो गई कंपनी की तरफ से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब मूवमेंट ले सकते हो, वो तो ऑटोमेटिक एक मूवमेंट होगी। अगर प्रोजेक्ट नहीं एंड हुई है, प्रोजेक्ट है, तो फिर आपको 18 मंथ का वेट करना पड़ेगा, 18 मंथ देना पड़ेगा, देन आप चेंज कर सकते हो। और इसमें पैकेज इंक्रीज होती नहीं होती है। देखो, अगर आप 18 मंथ दे रहे हो तो आपको पता है कि बीच में अप्रेजल हो जाते हैं 1 ईयर पे, तो 1 ईयर पे जब आपकी अप्रेजल होती है उसमें सैलरी इंक्रीज होती है। तो वो डिपेंड करता है आप इस प्रोजेक्ट में हो या फिर जिसमें मूवमेंट हुई है उसमें हो, तो फिर उसमें इंक्रीज़ होती है। सैलरी कितनी इंक्रीज़ होती है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप लोग को पता है गाइस, सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। और अगर आपको सैलरी इंक्रीज़ कराना है तो आपको कंपनी चेंज करना पड़ेगा, देन आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। अगर आप सैलरी सेम पैकेज पर रहना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। प्रोजेक्ट चेंज करने पे कोई पैकेज नहीं इंक्रीज़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में, मान लो कि दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा, तो वो उस केस में पैकेज इंक्रीज़ करते हैं। वो भी उनका कंडीशन होता है, रूल होता है, वो पता नहीं मुझे, तो उस केस में होता है। बट मोस्टली या जनरली बोलो इंक्रीज़ नहीं होता गाइस, ये चीज़ माइंड से रख लो कि आपको अगर सैलरी इंक्रीज़ कराना तो आपको प्रोजेक्ट नहीं, कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, तब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप सेम प्रोजेक्ट में हो तो उसमें भी अप्रेजल होते 1 ईयर में, उसी में प्रोजेक्ट इंक्रीज़ होगा।
और प्रोजेक्ट कैसे चेंज करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ये सेम प्रोजेक्ट में हैं और हमको प्रोजेक्ट चेंज करना है तो वो कैसे करें। देखो आप लोगों को पता है कि कंपनी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो मैं अभी करेंटली प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, तो वो प्रोजेक्ट हमें एट इंस्टेंट रिलीज़ नहीं देगी, क्योंकि वो उनका काम हैम्पर नहीं होना चाहिए, या रिक्वायरमेंट वहाँ पे मेरे जगह कोई और बंदा आ गया है, रिप्लेसमेंट है, तो आपको रिलीज़ मिल सकती है। अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं आया है और आपको आपके मैनेजर अप्रूवल नहीं दे रहा रिलीज़ का, तो नहीं मिल सकता फिर, क्योंकि इंटरनली मूवमेंट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हो जाता है, बट नहीं होता है। तो बहुत केसेस में ऐसे होते हैं कि रिक्वायरमेंट होता है, रिलीज़ मांगते रहो, फिर भी रिलीज़ नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपना काम हैम्पर करके आपको रिलीज़ नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये यहाँ पे ना बंदा फंस जाता है जाके। तो कोशिश करो, अगर रिक्वायरमेंट होता है या फिर चेंज होती है प्रोजेक्ट, तभी आपकी चेंज हो पाएगी, या फिर उस प्रोजेक्ट में हायरिंग हो रही है न्यू एजेंट की, देन आप मूवमेंट ले सकते हो। बाकी 18 मंथ बाद एकेडमी होती है SCL, आप लोग को पता होगा। तो एकेडमी में फिर आप लोग की सैलरी इंक्रीज़ हो सकती, वो सैलरी कहते हैं, प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर बाकी केसेस में नहीं होता है। मैंने भी ट्राई किया था बहुत पहले, जब मुझे कहीं पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट नहीं हुआ, क्योंकि रूल ही यही है। यहाँ पे सब बोल देंगे पॉलिसी आपने नहीं रीड नहीं किया, पॉलिसी ये है, पॉलिसी वो, वगैरह वगैरह करके घुमा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो फिर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो प्रोजेक्ट, अगर आपको नहीं करना है, तो आप कुछ ऐसा, मतलब कहते हैं ना, अपने एंड से स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन दो, या फिर स्ट्रॉन्ग चीज़ें दो, ताकि आपको मूवमेंट मिल पाए। और प्रोजेक्ट कहाँ से चेंज करना है, कैसे करना है, वो मैं बताती हूँ। आप लोगों को पता है टीम्स यूज़ करते हो, टीम्स एप्लीकेशन है, उस टीम्स में लेफ़्ट साइड में ईवा हैंडलिंग है। ईवा हैंडलिंग पे आपको भी पोस्ट आता होगा। ईवा हैंडलिंग पे ना, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, या फिर कहीं और जॉब करते करते तो गाइस ये होता है कि बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं, तो पता चलते रहता है कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो अगर बहुत केसेस में होता है कि नहीं पता चलता है, तो आप उस केस में क्या करो, ईवा हैंडलिंग पे पोस्ट कर दो आप अपना पूरा डिटेल। एक रिज्यूमे होता है ना नॉर्मल फॉर्मेट में, वो आप पोस्ट कर दो कि आप करेंटली वर्क कर रहे हो, आपको क्या क्या नॉलेज है, किस किस टूल्स पे नॉलेज है, ये सब आप पोस्ट करोगे। और फिर मैंने ये पहले प्रीवियस ब्लॉग में बता रखा है, अगर आप लोग चेकआउट करोगे ना तो मिल जाएगा आपको। जब थी ना, तो मुझे भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट सर्च किया था। तो मैंने पोस्ट किया कंटिन्यू 2 से 3 दिन, तो वो पोस्ट ओवरऑल SCL में जाती है। ईवा हैंडलिंग है, हाँ ईवा इंगेज है, सॉरी इंगेज नेम से होगा, नीचे है टीम्स के लेफ्ट साइड में। आप वहाँ से पोस्ट करोगे प्रोजेक्ट, और आपको वहाँ से प्रोजेक्ट मिलती है गाइस। ट्रस्ट में आपको बहुत लोग जो ऐसे हैं कनेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट भी मिलेगा। मुझे ऐसे ही प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ आपके पास अभी, इसलिए मैं ये चीज़ शेयर की। प्रोजेक्ट लेना आसान नहीं है, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप कर सकते हो। अब देखो कोई भी बंदा अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या होती है ना, किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा। तो उस केस में बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब नहीं काम करना है, या फिर अब मन नहीं हो रहा काम करने का। तो आप लोग फ्रस्ट्रेट मत हो, देखो काम करना ही, आप जब कॉर्पोरेट में आए हो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए, आपको कोई बुलाया नहीं है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रख के चलो, हम खुद कीचड़ में पैर रख रहे हैं, तो वो कीचड़ हमें पड़ेगा ही पड़ेगा एक ना एक दिन। जब हम खुद कीचड़ में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कीचड़ की तरह काम करना पड़ेगा ना। तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, जब आपको मोस्टली एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप चीज़ों को समझ जाओगे कैसे हैंडल करना है, या फिर कैसे टैकल करना है। तो मुझे भी बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम होते हैं प्रोजेक्ट में, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनएक्सेप्टेबल बातें बोलते हैं, जिनको मतलब दूसरों से मतलब होता है हर एक वे में, बट उसको मैं हैंडल करना सीख ली हूँ। पहले मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग 1 ईयर में। उसके बाद अब मैं दूसरों को जवाब नहीं देती, क्योंकि दूसरों को अगर आप जवाब दोगे ना, तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कीचड़ है, तो वो हमें ही पड़ेगा ना। तो हम उससे दूर रहें, बेटर यही है। अपना जाओ, काम करो, काम पे फोकस करो, डेट्स इट। अपने तरफ से अपना डाटा ग्रीन रखो, और कुछ नहीं। हमें सैलरी से मतलब है, हमें जॉब से मतलब है, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। आज मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ूंगी, दूसरे में जाऊँगी, तो वो मुझे नहीं आएगा पूछने या फिर बातें करने। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको
एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आप कॉर्पोरेट में हो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग, बाहर से भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें न्यू होती है। अगर हम काम कर रहे हैं ना तो वो काम में ऐसा नहीं कि फ़िक्स है, वो कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इम्प्लीमेंट होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी इम्प्लीमेंट करना होता है और हमें भी आगे दिखाना होता है कि हमने आज इतना काम करा है या फिर हमारा ये है वगैरह वगैरह। तो हर एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट काम भी होते हैं, डिफरेंट रोल होता है, सब चीज़ चेंज होता है गाइस, बट आपका माइंड नहीं चेंज होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए अपने वर्क पे, बाकी सब हो जाता है। तो ये था प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बहुत लोग मुझे मैसेज किए कि मैम मुझे प्रोजेक्ट चेंज करना है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर मैं आप लोग को सोची सजेस्ट करूँ, देखो डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी केस में। मैं आपको आज मैंने नहीं बताया था ये चीज़ें, मैं आज बताती हूँ। जो मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट था, जो अभी मैं मूवमेंट मेरी हुई है, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें ना क्या हुआ था, मुझे पहले वो मिला था, क्या कहते हैं, मूवमेंट मिली कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओ, मतलब इंटरनली मूवमेंट थी, तो सेम प्रोजेक्ट में बट रोल चेंज था। बट यहाँ पे प्लानिंग कुछ और थी, वो टीम ही डिज़ोल्व होने वाली थी जिस टीम में मैं गई थी। तो प्लानिंग इनका कुछ और था, इनको निकालना था क्योंकि इनको बंदे कम करने थे। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मैं किसी को वो भी नहीं कह रही हूँ, बट उनको वहाँ पे कम करना था, तो वो किसी न किसी वे में ही बंदे को कम किए, क्योंकि प्रोजेक्ट जब 2 साल 3 साल हो जाता ना, रिक्वायरमेंट कम होने लगती, तो वो ऑटोमेटिक है कि उनको बंदे को हटाना है किसी न किसी वे में। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मेरी मूवमेंट हुई है, मैं बहुत खुश थी, उस टीम में काम कम था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि इतना ज़्यादा काम करती थी, अब वर्क फ्लो भी कम है, आराम से बैठो, मैं अपना यूट्यूब पे फोकस कर पाऊँगी। तो फिर मुझे क्या पता था कि यहाँ तो कुछ और प्लान है। उसके बाद मैं 1 मंथ काम की, मार्च पूरा, और मार्च के एंड, होली के बाद की बात है, होली 25 को थी, 26 को पता चला मुझे कि ये प्रोजेक्ट, ये जो टीम है, ये टीम रैम्प डाउन होने वाली है। तो फिर हमें मेरे मैनेजर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर रैम्प डाउन भी होंगे तो हम कहीं ना कहीं इंटरनली सेट कर देंगे। उसमें से 5-6 लोग थे, तो फिर हमें लगा चलो ठीक है, ऐसा फर्स्ट टाइम है तो यकीन नहीं होता है ना चीज़ों का, तो फिर हो गया। तो उसके बाद फिर पता चलता है कि उन्होंने, मतलब होली के बाद 3 दिन बाद पता चला कि उन्होंने बोला है कि 2 बंदे को निकाल रहे हैं, 3 बंदे को मतलब रखेंगे, तो फिर दूसरे टीम में डालेंगे। तो हम सोचे कौन से 2 बंदे हैं, 2 बंदे मेरा नाम आया, एक मैं, एक और था। तो फिर उसके बाद फिर हमें लगा, मैं थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता ना, तो फिर जब मैंने उसे कोई बात नहीं, चलो क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उस टाइम तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चलो ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट भी दिलाया हमें, उसमें भी इंटरव्यू दिया, बट वो हमारे रोल का नहीं था, तो फिर मैंने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि आपने डिनाई कर दिया, आपका प्रोजेक्ट नहीं, आप वेट करो वगैरह वगैरह, हम बेंच पे मूव करेंगे। बेंच पे मेरी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं थी, एचआर से मैंने बात किया। और गाइस देखो, अगर ऐसा कुछ चीज़ें होती है ना, तो आप अपना फर्स्ट पॉइंट रखो एचआर, क्योंकि उस केस में एचआर आपकी हेल्प करती है, और मेरी भी की। तो उस केस में अगर आप एचआर को पहले ही मतलब अपने उसमें इंगेज कर लोगे, मतलब बता दोगे सारी चीज़ें, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो फिर मैंने चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हो गया, मैंने एचआर को तो बोल ही दिया था, फिर नहीं मिल रहा था। फिर 15 दिन ऐसे निकल गए, मैं रोज़ कर रही थी। फिर मैं वैसे प्रोफाइल में, और मतलब जॉब के लिए मैंने पोस्ट करना स्टार्ट करने लगी। फिर कॉल आई मुझे 2-3 से, बहुत सारे से कॉल आने लगी। फिर कॉल आई, फिर मुझे उसमें से कुछ प्रोजेक्ट मतलब सही लगे, सूटेबल लगे, जिसमें मैं अभी हूँ। लोकेशन चेंज है, बट मेरे घर से बहुत पास है, मेरा टाइमिंग बच जाता है, प्लस शिफ्ट एक ही है, अच्छी है सारी चीज़ें, मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद फिर चेंज हो गया। तो वही मैं सारी बात की एक बात बता रही हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यकीन नहीं करना है। अगर कोई चीज़ आपको, मेरी गलती यहाँ पे यही होती है ना, मैंने रिटर्न नहीं लिया था कुछ भी। जब मेरी इंटरनली मूवमेंट हो रही थी ना, मैंने रिटर्न नहीं लिया। अगर आप लोग की इंटरनल मूवमेंट होती है कुछ भी, तो आप रिटर्न ले लो वो चीज़। अगर रिटर्न ले लेते हो ना, तो फिर आपके पास प्रूफ रहता है कि नहीं ये चीज़ हुई, तो हमें आप दो। तो ये है। बाकी प्रोजेक्ट मिलना नामुमकिन नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने लिए खुद लड़ो। अगर खुद स्टैंड नहीं लोगे तो खुद आपको प्रॉब्लम होगी। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों में होती है कि इंसान नहीं बोल पाता है।
कुछ आता भी है तो फिर वो चीज़ें भी अंदर कहते हैं ना जुबान से नहीं निकलती है। ऐसे बहुत सारे गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो अगर आपको कॉर्पोरेट में रहना है तो एकदम कहते हैं ना टिट फॉर टैट वाला बनना पड़ेगा, तभी आप जी पाओगे या कर पाओगे। तो सामने वालों को अगर आप सही हो तो मत दो जवाब, अगर आपकी गलती है तो फिर तो सुनना पड़ता है। बाकी आप अगर गलत नहीं हो, आप सही हो, तो फिर आप सामने वालों को रिस्पॉन्स करो, क्योंकि रिस्पॉन्स करोगे तभी वो आपको चुप करेगा, नहीं तो फिर वो आपको सोचेगा नहीं ये तो ऐसा है, तो इस वे में प्रॉब्लम होती है। ये है कॉर्पोरेट की सच्चाई जो हम फेस करते हैं। आम लड़कियां या आम लड़के जो मिडिल क्लास से होते हैं, जो मतलब जिनको जॉब करना है, या फिर बहुत लोगों की मजबूरी होती है अंडर प्रेशर काम करना, उनकी जॉब ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि बहुत के जॉब्स आज बहुत घर चल रही है, बहुत दुनिया चल रही है, तो जॉब ख़राब नहीं है, बट लोग उन्हें ख़राब बना देते हैं गाइस। तो ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। तो यही था आज का। बाकी आप लोग था रिज्यूमे वगैरह सेंड करना है, बाकी आप लोग जो कमेंट्स किया है, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत लेंथी हो गया, तो ये मैं कल के ब्लॉग में अपलोड करूँगी। बाकी जो रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सारा, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको हर एक फील्ड में हर एक जगह लड़ना पड़ता है, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, बाहर हो, पब्लिक हो, जॉब हो, कुछ भी हो, खुद आपको लड़ना पड़ता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, आप ऐसे ही मतलब अंदर से कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट रहोगे, तो वो चीज़ नहीं होना है। आप इंसान को एक लाइफ मिलती है, वो लाइफ आप अच्छे तरीके से जियो, इन्जॉयमेंट में जियो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पल हमारा निकलता जा रहा है, समय बहुत कीमती है गाइस, बहुत कीमती। ये समय है ना, आज ये टाइम निकल गया, अब ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो आप उसको जितना हो यूटिलाइज़ करो, खुद पे लगाओ, खुद को सेल्फ कहते हैं ना प्रोटेक्शन प्लस लव प्लस अट्रैक्शन, हर चीज़ खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो हर वे में। मैं इतना चीज़ करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं जिम करती हूँ, क्यों? अपने आप को टाइम देती हूँ। वो जो मेरा 1.5 घंटा होता है वो मेरा खुद का टाइम होता है। हमारे हाथ, हमारे पैर सब हमें कितना सपोर्ट करते हैं। हाथ हमारे कामों में सपोर्ट करती है, पैर हमें पूरे बॉडी पे खड़ा रखती है। अगर ये ना हो तो हम फिर आधे होपलेस हो जाते हैं ना। तो हम इनको टाइम दें, ये मसल्स को टाइम दें, इन हाथों को टाइम दें, हर चीज़ को टाइम दें। बॉडी इम्पॉर्टेंट रही है गाइस, बाकी लाइफ में कुछ नहीं है। धरा के धरा रह जाता है, इंसान इज्जत कमा के जाता है, बस इसीलिए इंसान को यहाँ भेजा जाता है। और गाइस महादेव से प्यार करो, और कुछ नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि फैमिली में टाइम नहीं देना, वो भी देना है, फैमिली को भी देना है, खुद से देना है। और गाइस मुझे भी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी जो है वीडियोस आज का ज़्यादा हो गया, मैं नेक्स्ट बताऊंगी सब डिटेल में। तो स्वाति, आपको मैं स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप जो भी वीडियोस मेरा देख रहे हो या फिर देखते हो, आप स्ट्रॉन्ग बनो। अपने पेरेंट्स को आप खुद समझा सकते हो, क्योंकि उनको आप जानते हो बेटर, मैं नहीं जानती। तो आप जब तक खुद मोटिवेट नहीं होगे तो फिर नहीं समझा पाओगे। इसलिए स्पेशली आपका मैं कमेंट्स देखी हूँ, मैं रिप्लाई भी करूँगी आपको, बट मैं आपको स्पेशली एक सजेशन दे रही हूँ। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है स्वाति, आप कर सकते हो, बट आपके अंदर वो कहते हैं ना चाहत होनी चाहिए। आज देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं यूट्यूब 8 मंथ से कर रही हूँ, बट अभी बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम होती है, फेस करना होता है, तो उसको मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, बट डिमोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, वो बस हम अंदर से कमज़ोर करता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो, और कोई भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँगी आपकी, सो डोंट वरी। आपका रिज्यूमे अगर आ गया है तो मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ, और मैं स्पेशली बोलूँगी कि आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर दिलाए, क्योंकि मुझे अभी वैकेंसी चल रही है बहुत सारी कंपनीज़ में, तो मैं ये आपके लिए करती हूँ। बाकी चलिए गाइस, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।